आप देख रहे हैं सिंपली सैमी और मैं हूं समर गुलाम अली। मैं ऐसे ही सोच रही थी कि हमारी जो देसी हाउसवाइफ्स हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की और हाई प्रोफाइल जॉब्स की, बड़ी बड़ी डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स की। ये हाउसवाइफ जो हैं चुपचाप घर पे बैठ के घर के बाकी लोगों को एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रही हैं, और मैं समझती हूँ कि इनके बारे में भी बात होनी चाहिए कि बाहर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बिजनेस में, यहाँ वहाँ बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन घर की किचन में जो कुछ होता है उसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। मैं समझती हूँ कि उस किचन को चलाने वाली कितनी इंटेलिजेंट होगी, एक प्योर और अनफिल्टर्ड किस्म की समझदारी उसके पास होगी, जिसकी वजह से वो अपनी ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है। अगर हम इस तरह से देखें कि किचन शायद एक यूनिवर्सिटी की तरह है और जो घर की औरत है वो वहाँ की डीन है, और वो किस तरह से सारे सब्जेक्ट्स को लेके चल रही है, ये एक रिमार्केबल किस्म की बात है। अगर सोचा जाए तो एक एक सब्जेक्ट जो है आपको घर के किचन के साथ लिंक्ड होता हुआ नजर आएगा। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। सबसे पहले हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जिस तरह से कैलकुलेशंस होती हैं उसी तरह से आपके घर के किचन में भी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं। बगैर किसी प्री डिवाइस मैकेनिज्म के एक औरत बता सकती है कितनी मिर्च, कितना नमक, क्या चीज, कितने इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, घर के लेफ्ट ओवर खाने को यूज करके अगले दिन उससे क्या बनाना है, क्या चीज प्लस करनी है, क्या माइनस करनी है, और कितनी ब्यूटीफुल हार्मनी के साथ करनी है। तो ये एक मैथ्स की जबरदस्त मास्टर क्लास है। आपके घर के किचन में आपको फिजिक्स भी समझ में आता है कि किस तरह टेम्परेचर को हैंडल किया जाता है, प्रेशर को हैंडल किया जाता है, गैस बर्नर में कितना ही ज्यादा उसकी स्पीड होनी चाहिए, कितना वो तेज हो, कितना कम हो, कितनी देर तक कुकिंग करें, ऑयल का टेम्परेचर कैसा हो, ये सारा कुछ एक हाउसवाइफ बगैर किसी डिग्री के मैनेज कर रही है और कितनी खूबसूरती से कर रही है। दिस इज प्योर फिजिक्स हैपनिंग इन योर किचन। उसी तरह केमिस्ट्री को ले लें तो ये सारे डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट्स किचन में यूज होते हैं वो बेसिकली केमिकल्स हैं, उनको इस्तेमाल करके कॉम्बिनेशंस के साथ डिफरेंट डिशेस बन रही हैं। उनकी कंसिस्टेंसी क्या रखनी है, कम ज्यादा, दैट परफेक्ट किस्म का, जैसे कि आटा गूंथते हैं तो वो कितना सख्त या कितना सॉफ्ट होना चाहिए, कोई दाल बन रही है तो वो कितनी वाटरी हो या कितनी गाढ़ी हो। इन सब चीजों को अगर हम देखें तो दिस इज प्योर केमिस्ट्री, रिमार्केबल, अमेजिंग। घर के किचन में औरत की मैनेजमेंट और मल्टीटास्किंग स्किल्स भी सामने आती हैं। मैनेजमेंट वहाँ जहाँ के वो ग्रोसरी खरीदने जाती है, एक लिमिटेड बजट में घर किस तरह से चलाना है, क्या चीज़ उसको नई खरीदने की ज़रूरत है, क्या चीज़ वो रिसाइकिल कर सकती है, क्या चीज़ वो कम इस्तेमाल करके अगले महीने तक चलाएगी, इन सब चीज़ों को देखना है। मल्टीटास्किंग इस तरह से कि खाना पकाते हुए वो फ़ोन कॉल्स भी अटेंड कर रही है, वो सर्वेंट्स को भी इंस्ट्रक्शंस दे रही है, अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनका नाश्ता, उनका लेके जाने के लिए टिफ़िन, वो सब चीज़ें वो साथ में मैनेज कर रही है, हस्बैंड के भी मसले हल कर रही है, बाकी घर वालों को भी देख रही है। तो दिस इज एब्सोल्यूट मल्टीटास्किंग, जो कि एक हाउसवाइफ हर वक्त बगैर रियलाइज किए कर रही होती। उसी तरह इकोनॉमिक्स की जहाँ पे बात आ गई, वो भी एक औरत को पता है कि मेरे घर में इतने लोग हैं, इनके लिए खाना बनाना है तो मुझे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, कितने चाहिए, ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, प्रॉपर क्या चीज कम है उसको लेकर आना है। डिमांड एंड सप्लाई की जहाँ पे बात आती है तो वो भी आपके घर के किचन में बखूबी हो रहा होता है। और फाइनली दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ अ देसी हाउसवाइफ, मैं कहूंगी कि वो एक साइकोलॉजी क्लास भी चला रही है अपने किचन में बैठ के। वो देख रही है कि घर के लोग किस मूड में हैं, कोई बाहर से आया है तो किस मूड से आया है, उसे कंफर्ट फूड चाहिए, अगर कोई बीमार है तो उसको लाइट फूड देना है, परहेजी देना है, क्या देना है, उसको किस तरह से कंफर्ट करना है। हो सकता है किसी वक्त आपके किसी फैमिली मेंबर को आपके इमोशनल सपोर्ट की जरूरत हो, जस्ट बाय बीइंग देयर आप उनकी बात सुने, उनके मसले को समझें, दिस इज ऑल दे नीड। उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स को भी आप घर बैठे बहुत ही अच्छी तरह से एड्रेस कर रही होती हैं। इनफैक्ट अक्सर तो मैंने देखा है कि किचन में ही प्रॉपर घर की डिस्कशंस हो रही होती हैं, मसले सुने जा रहे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस हो रही होती हैं, ये सारा कुछ किचन में हो रहा होता है। यहाँ पे आप ये समझ लें कि एक हाउसवाइफ जो घर में खाना पका रही है वो सिर्फ बॉडीज को ही फीड नहीं कर रही, बल्कि वो पूरे फैमिली सिस्टम को नर्चर कर रही है, वो रिलेशनशिप्स को फ्यूल कर रही है, उनको पाल रही है, उन्हें संभाल रही है, विच इज आई थिंक अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दी एंड मैं तो ये कहूंगी कि जहां हम बात करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, वहां पे घर की बात भी जरूर सोचें कि कैसे चुपचाप घर में बैठी हुई औरत बेस्ट मैनेजर भी है, इकोनॉमिस्ट भी है, मैथमेटिशियन भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है और
इसी तरह से क्या क्या चीजें वो घर पे खामोशी से बैठ के अपने रोजमर्रा के काम करते करते मैनेज कर रही है। अगर इसको जीनियस होना नहीं कहेंगे तो देन किसको कहेंगे? आई डोंट नो। इन द एंड मैं ये कहूंगी कि जहां हम बात करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, वहां पे घर को भी जरूर देखें कि किस तरह खामोशी से वहां पे जीनियस औरतें बैठ के पूरा का पूरा सिस्टम चला रही हैं। ये वो है जो हमारे दुनिया को रन करती हैं, अगर आप देखें। क्योंकि घर से अगर आपको सपोर्ट सिस्टम साउंड नहीं मिलेगा तो बाहर भी आप जाके अपना 100% परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें उन खास औरतों के साथ जो आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास मौजूद हैं, हाउसवाइफ्स हैं, किचन में खाना बना रही हैं, आपकी फेवरेट चीज़ें बना के आपको खिला रही हैं, हर वक्त आपको सर्व कर रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी तरफ आपका ध्यान उतना जाता नहीं है जितना कि जाना चाहिए। प्लीज़ डू गिव इट अ थॉट और ज़रूर आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे तो बनाते हुए ये बहुत ही इमोशनल फील कर रहा था। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैं जल्द वापस आऊंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय।